प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका वचन 14 और वचन 15। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तो मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का दास दाऊद जब वो अभिषेक पाता है, उसके जीवन में एक बहुत परिवर्तन होता है, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसकी शायद उसने कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं, कभी विचार नहीं किया, लेकिन उसके जीवन में महान परिवर्तन हुए। प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया। और अक्सर आप देखते हैं, जब आप ऊंचा उठोगे, जब प्रभु आपको आशीष देगा, तो कई जलने वाले, चिढ़ने वाले, आपकी उन्नति को जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं। और ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है भाई। जहाँ मीठा होगा वहीं तो जहाँ मीठा होगा, जहाँ शक्कर होगा वहीं तो चींटियाँ आएंगी। जब आप ऊंचा उठते हैं तो लोग क्यों जलते हैं? स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर इस प्रक्रिया में आपका व्यवहार, आपकी प्रतिक्रिया क्या, आपके सोच और विचार कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये विषय कि आपका व्यवहार कैसा है। तो दाऊद को बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा हुई। अब दाऊद के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आई, यहाँ तक कि जो इज़राइल का पहला राजा शाऊल है, वो उसका दुश्मन बन गया, विरोधी बन गया। क्यों बना? क्योंकि दाऊद का अभिषेक हुआ है इज़राइल में राजा के लिए, राजा बनने के लिए। इज़राइल का दूसरा राजा, तो स्वाभाविक है पहला राजा नफरत करेगा, घृणा करेगा, उसके बच्चे, उसके लोग, कंपटीशन चालू हो गया। पर दाऊद के जीवन को अगर आप देखें तो उसने परमेश्वर को महत्व दिया। दो बार मुख्य रूप से उसे अवसर मिला ताकि वो शाऊल को घात करे, नाश करे, परंतु उसने नहीं किया। उसने कहा ये परमेश्वर का जन है, ये प्रभु का अभिषिक्त है, प्रभु उसको संभाले। तो धर्मी लोगों में यही एक स्वभाव है कि वो परमेश्वर को जानते हैं। अब जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा किसी बलवान आदमी को अगर मुक्का मारे, किसी औजार से, हथियार से मारे, कितना नुकसान पहुंचाएगा। पर उसके बदले उस छोटे बच्चे का पिताजी अगर आके उसे मारे तो फिर क्या होगा? तो दाऊद ऐसे ही कर रहा। वो कहता कि नहीं प्रभु, मैं नहीं करूँगा, आप कीजिए, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। बहुत बार जब लोग हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, या लोग जब हमारे विरोध में होते हैं, तो हम जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, कई बार उन्हीं के जैसा व्यवहार करते हैं। इसने मेरे विरोध में कहा, उसने मेरे विरोध में कहा, हम वही व्यवहार करते हैं। जबकि हमें करना ये चाहिए कि उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु बेहतर न्याय करेगा, सबसे उत्तम करेगा, और आपको वो आशीष देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का दास कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे शत्रु जो रात और दिन मेरे विरोध में, तू मुझे उनके हाथ से बचा ले। प्रभु करता है। पहले यूहन्ना 5:18 में लिखा है कि वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो अगर आप प्रभु के धार्मिकता में, प्रभु आपको बचाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। शत्रु चाहे कुछ भी कर ले। यूसुफ के सगे भाइयों ने गड्ढे में डाला, इस्माइलियों के हाथ से बेचा। उन लोगों ने सोचा इसका काम तमाम, लेकिन परमेश्वर के साथ था। पोतीपर के घर में वो जेल में डाल दिया गया, फिर भी यहोवा ने उसे ऊंचा उठाया और फिर उसे ले जाकर फिरौन के सिंहासन, मिस्र के सिंहासन, प्रधानमंत्री के सिंहासन में खड़ा कर दिया। तो प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। इसलिए आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। जरा सोचिए, बीज जो है, गेहूं का दाना या अनाज का दाना कहाँ बढ़ेगा? अगर आप मान लीजिए उसे सोने के पिटारे में, सोने के डब्बे में, चांदी के डब्बे में, चांदी के गमले में डालेंगे, बढ़ेगा? नहीं, वो मिट्टी में बढ़ेगा। तो आप भी जो परमेश्वर के जन हैं, जो प्रभु के लोग, हम एक बीज हैं, परमेश्वर से निकले हुए बीज। अगर हम परमेश्वर के पास रहेंगे, हम बढ़ेंगे। यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि प्रभु को छोड़, प्रभु को किनारे करके, प्रभु को हटा के सब कोशिश कर रहे हैं। थक गए, हार गए, मन हताश हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा, अब फिर परमेश्वर के पास आ रहे हैं। तो बेहतर पहले था कि हम परमेश्वर को लेकर चलते और हम आशीषित होते। दाऊद ने प्रभु को लेकर चला, यूसुफ, जोशुआ प्रभु को लेकर चले, दानियल प्रभु को लेकर चला, पतरस यीशु को लेकर चला, पौलुस यीशु को लेकर चला, और ये सफल हुए। इनकी सेवकाई, इनका घर, इनका परिवार, प्रभु ने कहा एक माँ जो दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो एक महान प्रतिज्ञा करने वाला प्रभु आपके साथ है। कई बार आप निराश होते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले, कर्ज के बातों को लेकर, किराए के मकान को लेकर, कई ऐसी बातें हैं जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और मन, घर, परिवार सब कुछ तनाव, डिप्रेशन से भरा पड़ा है। पर ऐसी दशा में भी स्वर्ग का प्रभु आपकी सहायता कर सकता है।
उसकी ओर देखिए, प्रभु से कि खुदावंद मेरी सहायता कर, और निसंदेह वो सहायता करेगा। जब वो नाले के किनारे अपने दास को पाल पोस सकता है तो क्यों उसने सारपत की विधवा के घर भेजा? निसंदेह वो विधवा प्रार्थना करे, प्रभु हम मर जाएंगे, मेरा ये बेटा मर जाएगा। परमेश्वर ने अपने दास एलिया को उठा के उसके घर में भेज दिया ताकि वो 3.5 साल तक उस महामारी, उस भयंकर अकाल में जिंदा रहे। हालेलुया। तो प्रभु दया करेगा, आपकी भी प्रार्थना को वो अपने समय पर सुनेगा। प्रार्थना बंद मत कीजिए, प्रभु के साथ लगे रहिए। इज़राइल का प्रभु आपको आशीष देगा और आप कहेंगे सच में मैंने जब भरोसा किया प्रभु ने मुझ पर दया को प्रकट किया। बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, जितनों ने उसकी ओर अपनी आँखों को लगाया, उनका मुँह कभी काला होने ना पाया। वही प्रभु आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को, जिस वीडियो संदेश को देखते सुनते मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक निराशाएं, हर एक डर, भय, चिंता, परेशानियाँ, हर एक निंदा करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो, इन्हें ऊंचा उठाएं, इन्हें आशीषित करें और इनके जीवन में प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।